कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना को लोग भूले ही नहीं थे कि एक और घटना सामने आई है। क्या बंगाल में कानून व्यवस्था टूट चुकी है? लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। बता दें कि राजधानी कोलकाता के पौष इलाके कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस वारदात ने न सिर्फ शहर को हिला दिया है बल्कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता छात्रा के अनुसार 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच कॉलेज के अंदर ही 3 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। एफआईआर में नामित तीनों आरोपी कॉलेज से ही जुड़े हैं। कोई पूर्व छात्र है, कोई स्टाफ और कोई वर्तमान छात्र। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज में करवाया गया और पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू कर दी। 26 जून की शाम पुलिस ने 2 आरोपियों को कोलकाता के ताल बगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर शिशु रॉय उद्यान के सामने से गिरफ्तार किया। वहीं तीसरे आरोपी को 27 जून की रात उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और घटना स्थल को फॉरेंसिक जाँच के लिए सील कर दिया गया है। पुलिस ने तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की है। वहीं घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया। आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस से 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने कहा है कि एक छात्रा के साथ कॉलेज के अंदर ऐसा होना शर्मनाक है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले भी फर्जी कॉल सेंटर्स, महिला उत्पीड़न और कई संगीन मामलों की खबरें आती रही हैं। अब एक लॉ कॉलेज जैसा शिक्षण संस्थान भी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं खुद को कैसे महफूज महसूस करेंगी? क्या राज्य की पुलिस और सरकार इस मामले को उदाहरण बनाकर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? अन्याय करा হয়েছে, কারা করেছে, যে করেছে তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত। বারবার আমি এক কথাই বলছি যে এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি, রেপ, মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। রাত জাগো দিন জাগো, নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসছেন আমরা মিডিয়া থেকে, নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে? কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে। সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগের দোষটা কার? আগের দোষটা তো তার ভাই। কলেজের ভেতর এটা অত্যন্ত সিরিয়াস এবং এটা আমি জানি না, আপনি হঠাৎ বললেন, এটা পুলিশের কাছে আমি খবর নিয়ে তারপর বলব। কসবার আইন কলেজের যে মারাত্মক ঘটনার কথা সামনে এসেছে, সেই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে অত্যন্ত মর্মান্তিক। কয়েক মাসের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে এটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণের দ্বিতীয় ঘটনা। আরজিকর কাণ্ডে খুন ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষণের যাবতীয় প্রমাণ মাননীয়ার পুলিশ লোপাট করে দিয়েছিল, কিন্তু এই ঘটনায় ছাত্রটি নিজে বেরিয়ে এসে অভিযুক্ত তার ধর্ষকদের নাম থানায় লিপিবদ্ধ করেছে।